नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। राहु के 12 भावों में प्रत्येक भावों के अनुसार हम वीडियो बना चुके हैं। किस किस भाव में राहु के क्या फल होते हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की हुई है। आज हम चतुर्थ भाव में राहु के जो उपचार हैं, उपाय हैं, रेमेडी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारा राहु के चतुर्थ भाव में होने का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 24 है। आप जिन लोगों ने भी चतुर्थ भाव में राहु के बारे में जो हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप जा कर के देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण किस तरह के दुष्प्रभाव, क्या क्या परिणाम व्यक्ति को देखने पड़ जाते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे वीडियो नंबर 24 नंबर के वीडियो में चतुर्थ भाव के राहु की दी गई है, जानकारियाँ सारी वहाँ पर उपस्थित है। हम आज बात करते हैं कि राहु चतुर्थ भाव में हो तो उसके क्या उपाय उपचार किए जाए। हम सभी जानते हैं कि ग्रहों के जो उपचार हैं, ग्रहों के जो भी शांति पाठ, शांति पूजा जो होती है, उसमें कई बड़े-बड़े यज्ञ, बड़ी-बड़ी पूजा पाठ का भी आयोजन होता है, जो काफ़ी खर्च भी मतलब उसमें होता है, उसके शुभ प्रभाव भी निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो बड़े-बड़े आयोजन संभव नहीं हो पाते हैं। कई व्यक्तियों की आर्थिक सक्षमताएँ इतनी नहीं होती है कि जिसकी वजह से वो बड़े-बड़े आयोजन अगर कर सकें कुछ इस तरह का कि जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकें, तो वो नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं होती इस तरह की। तो हम वेदों में से, पुराणों में से कुछ चुनिंदा ऐसे उपचार, उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं कि जिससे आपको स्वप्रयासों से, खुद के प्रयासों से आपको उन विधि-विधानों को, उन छोटी-छोटी बातों को करते हुए आपको बड़े-बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे और आप उससे लाभान्वित भी होंगे। चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो नियमित रूप से पूजा पाठ करना, ध्यान करना, ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। शंख तो हर जगह उपलब्ध है। कहीं भी मिल जाते हैं। धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे भी रत्न बिकते हैं, शंख बिकते हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ के जहाँ सामान मिलते हैं जिनकी दुकानों पे, वहाँ पर भी आपको शंख की प्राप्ति हो सकती है। शंख में रात को पानी भर कर के रख दें और सुबह उठ कर के उस पानी को पी लें, तो उससे भी राहु का जो दुष्प्रभाव है चतुर्थ भाव में, उससे आपको विशेष राहत मिलेगी। और ये आप नित्य करें, आपको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ भाव में राहु है, आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। दूध में केसर, हल्दी मिलाकर पिएं, केला खाएं, सौंफ और मिश्री मिला करके खाएं। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। विशेष तौर पे गुरुवार के दिन, अगर आप रोज खिलाएंगे तो भी आपको लाभदायी रहेगा। गुरुवार के दिन विशेष एक नियम रखें कि गुरुवार के दिन तो आपको गाय को गुड़ और रोटी देना ही देना है। आपको उससे राहु की कई तरह की समस्याओं में से मुक्ति मिलना आरंभ होगी। आपको कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलना आपको आरंभ हो जाएगी। विशेष तौर पे अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो दो मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष और नवमुखी रुद्राक्ष, इसमें से कोई भी
रुद्राक्ष आप खरीद सकते हैं, धारण कर सकते हैं तो अवश्य करिए। 2 मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, जो भी आपको प्राप्त हो सके, आप उसको धारण कीजिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ भाव में राहु का जो भी दुष्प्रभाव है, उसको दूर करने के लिए लक्ष्मी माता का एक गायत्री मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी माता का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से आप जाप करें। अगर आपकी अनुकूलता हो, आप सुबह एक माला कर सकें, सुबह नहीं कर सकें तो शाम को संध्या काल में कर सकें तो संध्या काल में करें, अथवा तो प्रातः काल या संध्या काल, दोनों में से किसी भी समय आप खड़े होकर के या आसन पे बैठ करके कुछ निश्चित संख्या, जैसे कि 11 बार, 21 बार आप इन मंत्रों का भी नियमित रूप से जाप करेंगे, तो भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये विशेष तौर पे चतुर्थ भाव में जब राहु हो, तो व्यक्ति को अपना एक नियम बनाना चाहिए, पशु-पक्षियों को दाना डाले प्रतिदिन, गाय को चारा दे और जितना भी व्यक्ति जो कुछ भी कमाता हो, उसमें से कुछ प्रतिशत वो अलग कर दिया करे, कि जैसे व्यक्ति की जो भी पगार आती है, तो जो भी उसकी मंथली इनकम होती है या जो भी उसका व्यापार में प्रतिदिन का या प्रति माह का उसका जो भी निश्चित लाभ होता है, उसमें से कोई लाभांश, कुछ प्रतिशत वो कुछ रकम ऐसी अलग रख दिया करे और उसको वो किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में खर्च करे, कुछ दान धर्म में खर्च करे, किसी तरह के किसी पूजा पाठ के आयोजन में खर्च करे। तो किसी भी तरह का जो धार्मिक कर्म है अपने परिवार के अंदर, किसी भी तरह का कोई धार्मिक सम्मेलन है, उसमें वो उस रकम का दान करे, खर्च करे, तो उससे अवश्य बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वैदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ग्रह महिमा सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, इनका पाठ करना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। ग्रह महिमा सूक्त, पृथ्वी सूक्त, ये आपको वैदिक सूक्त संग्रह नाम की पुस्तक जो है, उसमें आपको ये मिल जाएगी। वैदिक सूक्त संग्रह, इसका जो कोड नंबर है 1885 है। मैं आपको ये पुस्तक बता देता हूँ। ये है वो पुस्तक, वैदिक सूक्त संग्रह, जो गीता प्रेस गोरखपुर में से आपको प्राप्त हो जाएगी। 40 रुपए के आसपास की कुछ पुस्तक है। उसके अलावा जो आपका डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी कुछ लगेगा, तो मैं मानता हूँ कि 100 रुपए के भीतर तो ये आपको घर बैठे भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास में कहीं पर भी कोई दुकान है जो पूजा पाठ की वस्तुएं बेचते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, इसमें कई तरह के वैदिक सूक्त दिए गए हैं, बहुत सारे हैं। आप उसको पढ़ेंगे, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर हम रत्नों का परामर्श आपको नहीं दे सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु होने से हम आपको रत्न, किसी भी प्रकार के रत्न का परामर्श हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उसका कारण है कि चतुर्थ भाव का स्वामी किस परिस्थिति में है, चतुर्थ भाव में और किन ग्रहों का कोई प्रभाव है, तो वो सब हमें हर किसी के बारे में तो पता नहीं है। हाँ, इसके लिए रत्न बहुत उपयोगी होते हैं, रत्न के प्रभाव भी बहुत उपयोगी होते हैं, उसे विशेष लाभ भी मिलता है, लेकिन आपको इसके लिए कुंडली का एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। अगर आपको रत्न धारण करना है, तो विशेष तौर पे आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा। कुंडली का एनालिसिस करवा करके आप अपना
जो है रत्न का सजेशन आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। और रत्न आप को किस धातु में बनाना है, किस उँगली में धारण करना है, वो सारा परामर्श हमारे यहाँ से आपको दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी लाभदायी होगी। ये जो भी हमने आपको बताया है, ये वेदों में से, पुराणों में से ये चुनिंदा उपचार हमने निकाले हैं और ये आपको विशेष लाभदायी होंगे। आप इसे बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करें और अपने जीवन की समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।